नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल साहित्य काल में। साथियों, साहित्य काल की इस महत्वपूर्ण क्लास में आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए यूजीसी नेट के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक काव्य शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और इस बार परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो जो लोग 29 जून को पेपर देने जा रहे हैं साथियों, आपको ये वीडियो एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए। तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, रीति रात्मा काव्यस्य किसका सूत्र है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में बार बार आपसे पूछा जाता है। तो आपका आंसर होना चाहिए वामन। जी हाँ, रीति से संबंधित, रीति संप्रदाय से संबंधित आचार्य कौन है? वामन। तो इन्हीं का यह काव्य सूत्र है, रीति रात्मा काव्यस्य। यानी रीति क्या है? काव्य की आत्मा है। प्रश्न आगे भी आपको देखने को मिलेगा। ध्वनि सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? हमारा दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्वनि सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है? आनंदवर्धन। यानी ध्वनि संप्रदाय से संबंधित कौन आचार्य हैं? आनंदवर्धन जी। साथियों हमारा तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, रस को काव्य की आत्मा किसने माना? तो आंसर होगा आचार्य विश्वनाथ। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछा जा सकता है। काव्य प्रकाश किसने लिखा? यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। काव्य प्रकाश लिखा है आचार्य मम्मट ने। साथियों, रस निष्पत्ति का सूत्र क्या है? आपसे पूछा जाएगा कि रस निष्पत्ति का सूत्र क्या है? तो विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति है। क्या है? रस निष्पत्ति का सूत्र। यानी विभाव अनुभाव व्यभिचारी भावों के संयोग से किसकी निष्पत्ति होती है? रस की निष्पत्ति होती है, यानी रस की उत्पत्ति होती है। आइए देखते हैं अगली स्लाइड की ओर। हमारा छठा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अलंकार को प्रधान मानने वाले आचार्य कौन हैं? जी हाँ, यानी अलंकार संप्रदाय से संबंधित कौन आचार्य हैं? तो आचार्य भामा। याद रखिएगा, अलंकार को प्रधान मानने वाले आचार्य भामा हैं। सातवां प्रश्न, औचित्य को रस की आत्मा किसने माना? औचित्य को रस की आत्मा किसने माना? बार बार पूछा जाता है। तो औचित्य से संबंधित क्षेमेंद्र हैं। कौन है? औचित्य से संबंधित आचार्य क्षेमेंद्र हैं। चलिए हमारा आठवां प्रश्न, आठवां महत्वपूर्ण प्रश्न है, काव्य में दोषों की संख्या कितनी मानी गई है? यानी कुल काव्य दोष कितने हैं आचार्य मम्मट के अनुसार? तो साथियों आपको याद होना चाहिए 11 और आपको याद भी होंगे। तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, नौवां, रीति के प्रमुख भेद कौन कौन से हैं? जी हाँ, रीति संप्रदाय से संबंधित कौन थे? हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था, एक बार फिर से याद रखिएगा। तो रीति के प्रमुख भेद भी आपसे पूछे जाएंगे। तो रीति के प्रमुख भेद हैं वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति, पांचाली रीति, है ना। चलिए हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न 10वां, रसों की संख्या कितनी होती है? अभी आपने रस सूत्र पढ़े थे, तो याद रखिएगा आपसे पूछा जाएगा कि रस होते कितने हैं हिंदी में। तो कुल रस की संख्या कितना है दोस्तों? 9, है ना। चलिए देखते हैं अगले स्लाइड की ओर। हमारा 11वां महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्वनि संप्रदाय से कि ध्वनि को काव्य की आत्मा किस आचार्य ने माना? तो आंसर आपको पता होगा, आनंद वर्धन, है ना। ये एक रिवीजन क्लास है ताकि आपको एक बार फिर से रिपीट करा दिया जाए कि कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, है ना। हमारा 12वां प्रश्न है साथियों, औचित्यम रस बंधनम किस आचार्य का कथन है? तो औचित्य से संबंधित आचार्य कौन है? क्षेमेंद्र हैं। पिछली स्लाइड में भी आपने देखा। तो इससे किसका संबंध है? क्षेमेंद्र से। याद रखिएगा, औचित्यम रस बंधनम, औचित्य से संबंधित क्षेमेंद्र हैं। ठीक है। हमारा 13वां महत्वपूर्ण प्रश्न, रस की अनुभूति किन तत्वों से होती है? अभी आपने रस का सूत्र देखा था पिछली स्लाइड में। तो मैंने बताया था कि विभाव अनुभाव संचारी भावों को संयोग से रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है। तो इन्हीं से हमें रस की अनुभूति भी होती है। तो किससे होती है? विभाव अनुभाव संचारी भाव, है ना। और देखिए 14 प्रश्न, काव्य प्रकाश किस काव्य शास्त्री की रचना है? आचार्य मम्मट, है ना। चलिए 15वां प्रश्न देखिए, रीति रात्मा काव्य से किस आचार्य का मत है? वामन। पहले भी हमने देख लिया था, रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, फिर से आप याद करिएगा। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, रीति रात्मा काव्य से किस आचार्य का मत है? आइए देखते हैं अगली स्लाइड की ओर। साथियों 16वां प्रश्न, स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी जाती है? रस आपने देखा 9 है, वहीं स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो कुल 9, है ना।
रस का आस्वाद कौन करता है? प्रश्न पूछा जा रहा है कि रस का आस्वाद कौन करता है? तो जो सहृदय होगा वही रस का आस्वाद करेगा, है ना दोस्तों। तो हमारा 18वां प्रश्न देख लीजिए, अलंकार को प्रधान मानने वाले आचार्य कौन हैं? तो अलंकार से संबंधित हमारे आचार्य भामह हैं। तो यही आचार्य प्रधान किसको मानते हैं? अलंकार को, है ना। साधारणीकरण का तात्पर्य क्या है? 19वां प्रश्न देखिए, साधारणीकरण का तात्पर्य क्या है? निजी भाव को सार्वभौमिक रूप देना। जब लेखक या कवि अपनी रचना को, अपनी अनुभूति को इस प्रकार से लिखता है कि वह सभी से रिलेट करता है या रिलेटेबल हो जाता है, तो वह क्या हो जाता है? साधारणीकरण हो जाता है, ठीक है। अब रस निष्पत्ति का मूल उद्देश्य क्या है? सौंदर्यात्मक आनंद देना। तो साथियों, रस निष्पत्ति का मूल उद्देश्य क्या होता है? सौंदर्यात्मक आनंद देना, यानी काव्य को सौंदर्य प्रदान करना। जब हम काव्य पढ़ते हैं, यदि हास्य रस है तो उसमें हास्य रस का भाव हमारे मन में अनुभूति उसकी हो जानी चाहिए, या करुण रस है तो हम उसमें क्या करते हैं? करुण भाव की अनुभूति करते हैं। तो रस निष्पत्ति का मूल उद्देश्य होगा सौंदर्यात्मक आनंद देना, ठीक है। आइए अगली स्लाइड की ओर देखते हैं। साथियों, हमारा 21वां बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह पाश्चात्य काव्य शास्त्र से लिया गया है, जो आपके प्रश्न पत्र में शामिल हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि आपसे हर बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इतने बड़े सिलेबस के होने की वजह से यहाँ से कहीं ना कहीं चूक कर जाते हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, ध्यान से पढ़िएगा कि पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। यह कथन किसका है? यह कथन है विलियम वर्ड्सवर्थ का। चलिए देखते हैं हमारा 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, कैथेरेसिस। कैथेरेसिस यानी विरेचन, क्लेश शुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? एरिस्टोटल यानी अरस्तु ने। 23वां प्रश्न देखिए, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की संकल्पना किसने दी? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, यह टी.एस. इलियट की संकल्पना है। पूरा विस्तृत आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो याद रखिएगा बस इतना ही कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की संकल्पना किसने दी, ठीक है। 24वां प्रश्न देखिए कि पोएट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, यह कथन किसका है? मैथ्यू अर्नोल्ड जी का है, बहुत महत्वपूर्ण है, यह भी याद रखिएगा। पोएट्री इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, यह कथन किसका है? मैथ्यू अर्नोल्ड का है। 25वां महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, बायोग्राफिया लिटरेरिया के रचयिता कौन है? प्रश्न कई बार पूछा चुका है, तो याद रखिएगा सैमुअल टाइलर कोलरिज, यानी कोलरिज का बहुत महत्वपूर्ण रचना बायोग्राफिया लिटरेरिया है ना। चलिए देखते हैं अगली स्लाइड की ओर। तो साथियों, हमारा 26वां प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी स्लाइड है, पूरा ज़रूर देखिएगा। प्रश्न यहाँ से आपके प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे। 4 काइंड्स ऑफ मीनिंग का प्रतिपादन किसने किया? आई.ए. रिचर्ड्स। 4 काइंड्स ऑफ मीनिंग का प्रतिपादन किसने किया? आई.ए. रिचर्ड्स। 27वां प्रश्न है, अफेक्टिव फैलेसी किसने प्रतिपादित किया? तो ये किसका है? विमसेट एंड बेयर्सली का। 28वां प्रश्न देखिए, आर्ट इमिटेट्स लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, काव्य अनुकरण का अनुकरण होता है, यह किसका सिद्धांत है? अरस्तु का है। तो याद रखिएगा कि 28वां है आर्ट इमिटेट्स लाइफ, यह किस विचारधारा से जुड़ा है? यह अरस्तु के विचारधारा से जुड़ा है। हमारा 29वां प्रश्न है कि डीफेमिलराइजेशन सिद्धांत किसका है? जी हाँ, विक्ट्री स्क्लाइवोस्की का है। ये रशियन थे, हैं, ये कहाँ के थे? रशिया के थे, है ना। और इस वीडियो का आखिरी महत्वपूर्ण 30वां प्रश्न, रीडर रिस्पॉन्स सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? रीडर रिस्पॉन्स सिद्धांत वोल्फगैंग आइजर ने, ठीक। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा, और हो सके तो इसे आप 1 से 2 बार भी देख लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।